गुजरात पुलिस को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। पिछले 100 घंटे में 200 से ज्यादा बांग्लादेशियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। सूरत शहर पुलिस द्वारा पिछले 36 घंटे में 109 जितने बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। 9 जितने बांग्लादेशियों को सूरत ग्राम्य द्वारा पकड़ा गया है। भरूच डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा भी 46 जितने बांग्लादेशियों को पिछले 2 दिनों में पकड़ा गया है। गुजरात पुलिस ने सभी दिशाओं में इस प्रकार से गैर कानूनी तरीके से जो गुजरात में रह रहे बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ये ऑपरेशन पिछले कई समय से लगातार चला रही है और बहुत ही बड़ी सफलता प्राप्त की है। मैं फिर से एक बार गुजरात पुलिस को बहुत बहुत पिछले 48 घंटे के अंदर सूरत पुलिस की अलग अलग टीमें, जिसमें कि क्राइम ब्रांच, एसओजी और अलग अलग थानों की टीमें भी हम सब ने मिलकर तकरीबन 119 गैर कायदेसर बांग्लादेशी जो भारत में प्रवेश किए हैं उनको राउंड अप किया है और आगे की कार्रवाई उनकी अभी चल रही है। हम लोगों का ये ऑपरेशन सूरत शहर के अलग अलग विस्तारों में चला, जैसे भेस्तान, पांडेसरा एरिया, ऊन, सचिन, लिम्बायत, चौक बाजार। ये सभी 119 लोग अभी सूरत पुलिस के कस्टडी में हैं और इनके ऊपर जो भी गैर कायदेसर घुसखोर का प्रोसीजर होता है वो सब अभी स्टार्ट कर दिया गया है और इनका जॉइंट इंटीग्रेशन होगा। उसके बाद डिपोर्टेशन का प्रोसीजर किया जाएगा। सर, ये लोग कैसे आए थे इंडिया में और कितने सालों से रहे थे, काम धंधा क्या कर रहे थे? देखिए, ये 119 लोग हैं टोटल, तो सब लोग अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से आए हैं। काम धंधे में कोई लेबरर है तो कोई किसी प्रकार का जैसे छोटे छोटे जो काम होते हैं, कहीं कोई पेंटर हो सकता है, कोई वेल्डर हो सकता है। अलग अलग काम अलग अलग समय पे ये लोग करते रहते हैं। कोई एक काम लंबे समय तक किया हो ऐसा कुछ भी नहीं है। सर, पहली ड्राइव में कितने बांग्लादेशी पकड़े गए थे, किस तरह उन्हें डिपोर्ट किया गया? ये हमारी पहली ड्राइव नहीं है। इससे पहले भी हमने काफ़ी बांग्लादेशी पकड़े हैं जो गैर कायदेसर तरीके से भारत में प्रवेश किए और इसको कहा जाता है इलीगल इमिग्रेशन। तो उनको भी डिपोर्ट किया गया है। अभी की संख्या हमारे पास 119 की है। इससे पहले सूरत सिटी से अकेले 200 से ज़्यादा बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने का प्रोसीजर किया गया है। पहले पकड़ाए गए थे, उसमें से कितने डिपोर्ट किए गए? सूरत से अकेले 200 से ज़्यादा इलीगल बांग्लादेशी को हमने डिपोर्ट किया है, डिपोर्ट करने का प्रोसीजर किया है। बांग्लादेशी जो पकड़े गए उसमें से बोगस डॉक्यूमेंट में कोई यहाँ पे रह रहा था? हाँ, जो भी बांग्लादेशी पकड़े गए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स बोगस हैं, जिन्होंने गलत तरीके से भारत सरकार के या अलग अलग स्टेट्स के डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। सर, ये पकड़े गए सर, इनके पास से बांग्लादेशी नागरिकता के क्या क्या सबूत मिले? बांग्लादेशी नागरिकता के सबूत इनसे पूछताछ में बहुत सारे प्रकार के मिलते हैं और जब हम श्योर हो जाते हैं कि ये बांग्लादेशी नागरिक हैं और भारत में गैर कायदेसर तरीके से इन्होंने प्रवेश किया है, तभी हम ये कार्रवाई करते हैं। सर, बांग्लादेश सरकार एक्सेप्ट की है कि हमारे नाम? देखिए, हमारा एक अपना प्रोसीजर है। हम बांग्लादेश सरकार से कोई संपर्क नहीं करते हैं डायरेक्टली। हमारा प्रोसीजर अपने होम गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है। उनका अपना आगे का प्रोसीजर है। ये लोग वापस नहीं आते, इसके लिए किस तरह की कार्रवाई? इसके लिए अभी हाल में डेवलप किए गए हैं FIP मॉड्यूल्स, जिसमें कि हम इनका जो बायोमेट्रिक्स लेते हैं, ऐसी कोशिश की जा रही है पूरी कि उन बायोमेट्रिक्स को हम लोग बाकी एजेंसी के साथ शेयर करें ताकि इनके दोबारा से गैर कायदेसर डॉक्यूमेंट्स न बन पाए। सर, कोई अवैध प्रवृत्ति वो भी क्या इलीगल इलाका है, इलीगल घर है, ऐसा कोई जानकारी मिली? देखिए, इलाका तो इलीगल नहीं हो सकता क्योंकि इलाका पूरा इंडिया के अलग अलग पार्ट्स हैं, सूरत शहर के पार्ट्स हैं, लेकिन घर शायद अगर एक एक का हम लोग घर देखने जाएं तो उसमें से कुछ इंक्रोचमेंट वाले घर तो होंगे ही, पर वो बाद के लिए कार्रवाई है। फिलहाल हमने 119 लोगों को रोक कर रखा है और उनके ऊपर इलीगल तरीके से जो इंडिया में आए हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। सर, अवैध प्रवृत्ति क्या था सर? कौन है सर? कौन कौन यहाँ उनको भेजता है? ये मास्टरमाइंड के बारे में कुछ पता चला?
कोई एक मास्टरमाइंड इसमें बताना मुश्किल होगा, क्योंकि सब लोग मैंने बताया अभी अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से आए होंगे। सर कोई अवैध प्रवृत्ति में जुड़े हुए ऐसा कुछ? अवैध प्रवृत्ति में अभी इमीडिएटली तो जो पकड़े जाते हैं उनके ऊपर अलग तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि वो फिर कोर्ट के अधीन होते हैं। सर इनको जो फेक डॉक्यूमेंट्स बना के दे रहे हैं, अब ऐसे लोगों के सामने कितने लोगों के सामने कार्रवाई? नहीं, देखिए, जो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ये ढूंढ पाना कि किसने बनाया है, ये एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। और हमारा अभी टारगेट है कि हम इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो गैर कायदेसर तरीके से इंडिया में प्रवेश किए हैं उनको आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट करने का प्रोसीजर करें। सर महिलाओं को यहाँ जो आते हैं उनको अवैध प्रवृत्ति में लाया जाता है, इस तरीके की फरियादें इस गैर साइड से इसमें कोई है? देखिए, अगर कोई अवैध प्रवृत्ति में किसी को लाया गया होगा तो जो उसके राइट्स होंगे या जो भी कोर्ट के प्रोसीजर्स होंगे उसके हिसाब से कार्यवाही होगी। फिलहाल हमारा पूरा फोकस इनको डिपोर्ट करने के प्रोसीजर पर है। और अभी ये लोग जो हैं डायरेक्टली किसी गुनाह में या इन्वॉल्व हैं कि नहीं, इसके ऊपर हमारी पूछताछ चल रही है। सर जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनके खुद के मकान हैं या किराए से रह रहे अभी तक जितने भी मामले सामने आए हैं सभी किराए पर रह रहे थे, ऐसा पता लगा। मैं गुजरात पुलिस को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। पिछले 100 घंटे में 200 से ज्यादा बांग्लादेशियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। सूरत शहर पुलिस द्वारा पिछले 36 घंटे में 109 जितने बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। 9 जितने बांग्लादेशियों को सूरत ग्राम्य द्वारा पकड़ा गया है। भरूच डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा भी 46 जितने बांग्लादेशियों को पिछले 2 दिनों में पकड़ा गया है। गुजरात पुलिस ने सभी दिशाओं में इस प्रकार से गैर कानूनी तरीके से जो गुजरात में रह रहे बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ये ऑपरेशन पिछले कई समय से लगातार चला रही है और बहुत ही बड़ी सफलता प्राप्त की है। मैं फिर से एक बार गुजरात पुलिस को बहुत बहुत